दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद क्वारंटाइन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। खासतौर से महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां बड़ी संख्या में विदेश से लोग आते हैं, इस मामले में सतर्कता बरत रहे हैं। महाराष्ट्र ने गुरुवार को 6 अल्ट्रा रिस्क वाले देश से आने वालों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना जरूरी कहा है। महाराष्ट्र ने साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले लोगों के लिए ये सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सभी राज्य अपने अपने स्तर पर ये गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गाइडलाइंस तय हो चुकी है। ये गाइडलाइंस जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या होता है और होम क्वारंटाइन से ये कितना अलग है। कोरोना काल की पहली, दूसरी लहर और अब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्वारंटाइन शब्द बहुत सुना है। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज सुनने को मिली, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि क्वारंटाइन का मतलब होता है सेग्रीगेशन। मरीजों को दूसरों से आइसोलेटेड यानी अलग रखा जाता है ताकि वायरस का संक्रमण रोका जा सके। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में एक निश्चित स्थान तय किया जाता है जहां कोरोना के संदिग्ध या कोरोना के मरीजों को रखा जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि वह सामान्य लोगों से दूर रह सके और संक्रमण फैलने से रुक सके। इसमें पीड़ित को घर में एक अलग स्थान पर रखा जाता है जहां कोरोना का ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन पीड़ित क्वारंटाइन अवधि में किसी अन्य व्यक्ति से मिलजुल नहीं सकता है। ये हॉस्पिटल या केयर टेकिंग सेंटर जैसा होता है। कोविड के दौरान देश भर में ऐसे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि होम क्वारंटाइन में कोरोना पीड़ित घर में ही रह सकता है, लेकिन इसके लिए भी जितना संभव हो उसे घर में अलग कोना कमरा दिया जाता है जहां वह आइसोलेट होकर रह सके। घर पर क्वारंटाइन होने पर मरीज को हॉस्पिटल जैसी सुविधा तो नहीं मिलती, लेकिन उसे डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहने की सलाह दी जाती है। जो भी होम क्वारंटाइन में रहता है उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती और क्वारंटाइन नियमों का पूरी तरह पालन करना होता है ताकि घर के किसी दूसरे सदस्य को इस संक्रमण रोग का सामना ना करना पड़े। अब जानते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ओमिक्रॉन के बाद नई गाइडलाइंस के तहत सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर लॉगिन करके पिछले 14 दिनों की यात्रा और लोकेशन की पूरी जानकारी देनी होगी। यात्रा के समय कम से कम 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इस रिपोर्ट के नेगेटिव होने की स्थिति में ही आप यात्रा कर पाएंगे। जो लोग ओमिक्रॉन के तहत हाई रिस्क वाले देशों से आ रहे हैं उनका एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। टेस्ट की रिपोर्ट आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो भी उन्हें होम आइसोलेशन में रहना ही होगा। उनके सैंपल को ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। महामारी के लक्षण न होने पर यात्रा करने का मौका मिलेगा। फ्लाइट में कोरोना के लक्षण दिखने पर यात्रियों को फ्लाइट में ही आइसोलेट किया जाएगा। होम क्वारंटाइन के दौरान किसी को कोरोना के लक्षण दिखें तो उसे अपने नजदीक स्थित स्वास्थ्य केंद्र या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1123978046 पर जानकारी देनी होगी। आपको बता दें अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लीजिए और सावधान रहिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज। धन्यवाद।